हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर की एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो डेफिनेशन है इसकी, एंजाइना इज अ टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन। तो दोस्तों, एंजाइना जो टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता है? चेस्ट पेन के लिए। मतलब हमारे सीने में दर्द होता है, उसी का मतलब होता है एंजाइना। तो कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। तो दोस्तों, ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ये मतलब चेस्ट पेन होता है तो वो इसलिए होता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वहाँ तक ब्लड फ्लो पूरी तरह नहीं पहुँच पाता, रिड्यूस्ड कम मात्रा में पहुँच पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता, इसलिए चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। यही एंजाइना कहलाता है। इट इज सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो दोस्तों, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसी का सिम्टम है। एंड इज टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यही उसका वो है। तो टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों। तो टाइप्स क्या है? स्टेबल एंजाइना, सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। तो दिस अकर्स, तो स्टेबल एंजाइना क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। क्रॉनिक या स्टेबल कुछ भी आ सकता है, तो बोल सकती है। तो दिस अकर्स व्हेन द हार्ट, दिस अकर्स व्हेन द हार्ट इज वर्किंग हार्डर देन इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशंस, जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान। तो दोस्तों, हम जब भी काम कर रहे होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब अपने शरीर जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, तभी ये होता है स्टेबल एंजाइना, जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। तो इट फॉलोज अ रेगुलर पैटर्न एंड अकर्स ओवर मंथ्स और इवन ईयर्स। सिम्टम्स आर रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। जो ये सिम्टम्स दिखते हैं इनमें राहत मिल जाएगी अगर हम रेस्ट कर लें या मेडिकेशन कुछ भी ले लें, तो राहत मिल जाती है, सही हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? दिस डज नॉट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। तो दोस्तों, ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एंड कैन अकर इवन एट रेस्टिंग कंडीशंस। ये रेस्टिंग कंडीशन में भी हो जाता है अनस्टेबल एंजाइना। हाउएवर, हालांकि अनस्टेबल एंजाइना इज कंसिडर्ड मोर सीरियस। ये सीरियस होता है, मतलब खतरनाक होता है। एज रेस्ट और मेडिकेशन इज नॉट एनफ फॉर इट्स रिलीफ। दोस्तों, ये कह रहा है कि इसके लिए आराम करना और दवाइयाँ खाना भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप बिकम्स अ प्रोन टू अ फ्यूचर हार्ट अटैक। तो दोस्तों, फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की संभावना होती है विद इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में ही, जैसे घंटों या हफ्तों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये खतरनाक होता है अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइना अफेक्ट्स दिस टाइप ऑफ एंजाइना अफेक्ट्स द हार्ट्स स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों, स्मॉलेस्ट जो छोटी से छोटी है कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स, उनको इफेक्ट करती है। इट कैन अकर ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज और एट टाइम ऑफ रेस्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेस के दौरान और डेली एक्टिविटीज के दौरान भी हो सकता है। चेस्ट पेन कॉज्ड बाय माइक्रोवास्कुलर एंजाइना लास्ट लॉन्गर देन द अदर टाइप्स, यूजली फॉर 10 to 30 मिनट। तो दोस्तों, चेस्ट पेन रहता है आमतौर पर इसमें 10 से 30 मिनट तक लगातार। तो वेरिएंट एंजाइना नेक्स्ट है दोस्तों, चौथे नंबर का वेरिएंट एंजाइना या फ्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं इसे। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज कॉज्ड बाय कोरोनरी स्पाज्म। तो दोस्तों, कोरोनरी में ऐंठन के कारण ये एंजाइना होता है। दीज स्पाज्म एंड एंजाइना कॉमनली अकर एट नाइट। तो ये रात के टाइम पर होता है। एंड फॉलोज अ पैटर्न, ये पैटर्न को फॉलो करता है। दीज स्पाज्म आर ट्रिगर्ड बाय सब्सटेंस यूज, डिसऑर्डर, स्मोकिंग, कोल्ड वेदर, सर्टेन मेडिकेशंस एंड स्ट्रेस, इनके दौरान ये हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना मोस्ट कॉमनली अकर्स इन यंगर पीपल। तो जो वेरिएंट एंजाइना है ज़्यादातर जवान लोगों में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये इसके पैथोजीनेसिस, ये है पैथोजीनेसिस ऑफ, कहाँ है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी से। पैथोजीनेसिस, पैथोजीनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस का रोग जनन क्या है वो देख लेते हैं हम शुरुआत से। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? ये होती है दोस्तों यहाँ से, देखिए जल्दी से, टेबल है। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स
पहले से प्रवृत्त होने के घटक होती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, दोस्तों कोरोनरी धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। और इस्कीमिया, दोस्तों इस्कीमिया क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो इस्कीमिया होता है जब एक कोरोनरी आर्टरी होती है वह रुक जाती है, ठीक है, मतलब वह ना कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक्ड, मतलब रुक जाती है और ब्लड फ्लो है कैन नॉट बी इंक्रीज, ब्लड फ्लो बढ़ नहीं पाता, इसीलिए यह इस्कीमिया होता है, ठीक है। उसी की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो उसी की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो यही इस्कीमिया कहलाता है। दोस्तों हाइपोक्सिया क्या होती है? हाइपोक्सिया होती है ऑक्सीजन की कमी आना, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। और दोस्तों देख सकते हैं रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की मांग में कमी होती है तो एंजाइना हो जाता है। एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन होता है, क्या होता है? चेस्ट पेन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब होता है अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल मतलब सेकंड टाइप का मैंने बताया था आपको, ठीक है, अस्थिर एंजाइना हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको पैथोजेनेसिस देख लिया हमने। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो दोस्तों बिना दवाओं के से कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक नहीं तो कुछ आराम तो मिल ही जाता है दोस्तों अगर इनका यूज किया जाए तो। एंजाइना शुड बी ट्रीटेड फॉर रिड्यूसिंग पेन, ये दे रहा है एंजाइना शुड बी ट्रीटेड फॉर रिड्यूसिंग पेन, पेन को कम करना, प्रिवेंटिंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग और लोअरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है दोस्तों, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी जो होती है उसे कम करता है। द टाइप ऑफ एंजाइना एंड द सीवेरिटी ऑफ सिम्टम्स आल्सो डिमांड मेडिकेशन, चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड अदर नेसेसरी मेडिकल प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। क्या उपाय करें जिससे हमें इसमें राहत मिल सकती है? तो क्विट स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को छोड़ोगे तो मतलब इससे दूर ही रहा जा सकता है, इसमें आराम मिलेगा। कंट्रोलिंग वेट, मतलब वेट को कंट्रोल करके, रेगुलर चेकअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो मोटापा बढ़ता हमारा ओबेसिटी बढ़ता है, उसे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। रेस्ट एंड स्लो डाउन, दोस्तों आराम करो और धीरे चलो, यही इसका वो है। अवॉइडिंग हैवी मील्स, ज़्यादा भोजन खाने से बचो, भारी भोजन, ठीक है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज ना हो। अवॉइडिंग स्ट्रेस एफिशिएंटली, स्ट्रेस एफिशिएंटली से बचना है। और इसमें क्या है दोस्तों, 7 नंबर पर देख सकते हैं, 7 नंबर पर एडिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स को ऐड करना है अपने खाने में, वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन्स को, लो फैट, लो फैट का मतलब है कम वसा वाले, नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जिसमें फैट ना हो वो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। एंड लीन मीट, लीन मीट होती है हल्की हल्की मीट। और फिश एंड डाइट, फिश भी अपनी डाइट में शामिल करनी है जिससे आपको इससे राहत मिल सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल है मेडिकल, मतलब मेडिसिन से जुड़ा हुआ। नाइट्रेट्स, पहला नंबर है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सबलिंगुअल स्प्रे और टैबलेट रैपिडली रिलीव्स एंजाइनल पेन्स एज इट ओपन्स अप द कोरोनरी आर्टरीज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है वो स्प्रे में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे दबा के टैबलेट को ये आराम दिलाती है, रैपिडली मतलब जल्दी से, रिलीफ यानी आराम, एंजाइनल पेन, जो एंजाइनल पेन होता है, इट ओपन्स अप कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ गए हैं उन्हें ओपन करती है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, दूसरे नंबर पे है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स का यूज करके भी दीज एजेंट्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया होता है उसे कम करती है। और स्लोइंग द हार्ट रेट को कम करती है। एज अ रिजल्ट वर्कलोड ऑन हार्ट डिक्रीजेज, जिससे हमारा जो हार्ट है उस पर लोड कम हो जाता है, वर्कलोड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और कैल्शियम एंटागोनिस्ट का यूज करके भी हम इसमें कमी ला सकते हैं। दे आल्सो एक्ट बाय द सेम मैकेनिज्म एज दैट ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा ब्लॉकर का काम है वो ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी काम है। जैसे आई बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर को कम करना, एंड स्लोइंग द हार्ट रेट को कम करना, धीमा करना। इन केस बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राडिक्टेड इन अ पेशेंट, अगर बीटा ब्लॉकर्स नहीं दी जा रही तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी हम यूज कर सकते हैं उनकी जगह। दीज एजेंट्स आर आल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये हमें हेल्प करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म जो हो गया है उसे ट्रीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इज द लास्ट। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का यूज करके भी हम, तो दीज आर ब्लड थिनर्स, ये हमारा ब्लड होता है उसे पतला करने में काम करती हैं ये ड्रग्स। तो दैट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसे नहीं होने देती। एंड दस प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कैन आल्सो बी यूज्ड ऑफ डिक्रीज द रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ क्लॉट इंड्यूस्ड हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स। तो दोस्तों ये थी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे बोलते हैं MI, हार्ट अटैक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।